समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो समुच्चय का निरूपण करने के लिए आप दो फॉर्मेट है इसमें। हमेशा समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, पहला उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो अवयव आएंगे इनको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट में जो अवयव आएंगे इनको लिखने के क्या तरीके होंगे? तो एक तरीका है कि आप इसके अवयव को 1 बाई 1 जितने भी अवयव हैं उनको आप लिख दें, तो उसको रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा, जिसमें सारे अवयवों को निरूपित किया जाएगा। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल, तो वॉवेल आपके पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और सारे वर्ड्स को लिखना है इंग्लिश का, तो ए से लेके जेड तक लिखेंगे। अब इसमें आप फर्स्ट मेथड ले लिए। अब इसी में जो दूसरा मेथड आएगा, तो अवयव आपको नहीं मालूम है तो कॉमन अवयव को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अवयव को यक्स लिखेंगे। अब ये सिंबल हो गया, 2 पॉइंट बनाते हैं, इस प्रकार है कि सच दैट। तो इसके बारे में आप बताइए, तो क्या है ये? यक्स जो होगा वो वॉवेल हो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी अवयव को दिखा नहीं रहे, लेकिन उसके गुण को इस प्रकार बताएंगे कि जितने अवयव समुच्चय में हैं वे सारे के सारे अवयव जो हैं वो आ जाएंगे। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, यक्स, इसमें आप जो है वो नेचुरल नंबर लेंगे। यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर जो होगा वो 10 से छोटा, तो ऑड नेचुरल नंबर। अब ये देखो, आप किसी भी अवयव को इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये निश्चित कर लिए कि कौन इसमें आएगा और कौन इसमें नहीं आएगा। तो अब इसी का ठीक दोनों एग्जांपल अलग अलग तरीके से दिए। पहले आप बिल्डर फॉर्म लिख लिए। अब बिल्डर फॉर्म लिखने के बाद, आप निर्माण विधि को लिखने के बाद, अब ये आप निश्चित कर लेंगे कि इसमें कौन सा अवयव है और कौन सा अवयव नहीं है। तो जैसा लिखा गया कि ऑड नेचुरल नंबर है, तो आपका पहला ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 1 डिजिट के ऑड नेचुरल नंबर। इसी तरह इवन लेते तो 1, 3, 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स को लिया जाता है नेचुरल में। अब इसका निरूपण अवयव को कैसे बताएंगे? अब किसी समुच्चय में अगर कोई अवयव है तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिंबल यूज होगा, ये बिलोंग्स टू। ये जो है इसका अवयव है। जैसे अब पहला समुच्चय लेंगे आप वॉवेल, पहले वाले समुच्चय में, तो आप लिखेंगे ए जो है समुच्चय ए का अवयव है, और बी जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, अवयव है या अवयव नहीं है। अब दूसरे में
3 जो है समुच्चय B का अवयव है, लेकिन 4 जो है समुच्चय B का अवयव नहीं है। तो ये नोटेशन यूज किया जाएगा समुच्चय में उपस्थित अवयवों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दिखाने के लिए। दैट्स ऑल।